हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का सौरभ ब्लॉगिंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। भैया इस चैनल पे मैं बहुत सारे कमेंट देख रहा हूँ कि सबको एडसेंस अप्रूवल की दिक्कत आ रही है। मैं समझ सकता हूँ कि आपका वेबसाइट अप्रूव नहीं हो रहा है, आप लोग परेशान हो रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे दिक्कतें आ रही है, लो वैल्यू कंटेंट आ रहा है, पॉलिसी वॉयलेशन आ रहा है। मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियो बना दी है, 2-3 वीडियो बनाई। एक मैंने लो वैल्यू कंटेंट पे बनाई, एक मैंने बताई कि कैसे आप लोग एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। उसके बाद भी लोगों की वेबसाइट अप्रूव नहीं हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपनी वेबसाइट पे क्या मेजर चेंजेस करने हैं, क्या आपकी वेबसाइट में आपने क्या भसड़ करके रखी है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। तो यही सब मैं आपको बता देता हूं। तो जो पहला रीजन है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, देखो मैं ये कोई लिखित बातें नहीं कर रहा हूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उस बेहाव पे कह रहा हूं। बाकी क्योंकि बाद में आके कमेंट में सब लोग कहने लगते हैं कि बस सौरभ भाई तुम ज्ञान दे रहे हो लेकिन काम नहीं कर रहे हो। देखो यार, अगर काम करूंगा मैं तो तुम्हें बताएगा कौन? मैं तुम्हें बता रहा हूं तो काम तुम्हें करना पड़ेगा। मैं जो आप सोचते हो कि हर चीज को मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, अब मैं अगर आपको कोई नई वेबसाइट, मैं अभी रिसेंटली 3 वेबसाइट पे काम कर रहा हूं और वो तीनों वेबसाइट जैसे ही अप्रूव होंगी मैं आपको तुरंत उसका लाइव एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने जो निश सिलेक्ट करी उस पे कंपटीशन नहीं है, यही आप लोग कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट अप्रूव नहीं हो रही है। तो मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे रीजंस जिन पे अगर आप लोग काम करोगे तो आपकी वेबसाइट डेफिनेटली एडसेंस अप्रूव हो जाएगी, क्योंकि यही एक चीजें हैं, 2-4 चीजें हैं जो आपकी वेबसाइट को अप्रूवल नहीं होने देती है। तो सबसे पहला रीजन है कि आपकी वेबसाइट का जो है वो है इनसफिशिएंट कंटेंट। मतलब आपकी वेबसाइट जो है वो किसी एक निच पे नहीं है, आपने बहुत सारी निच पे बना रखी है। तो जब आप लोग किसी एक वेबसाइट को 10 निच पे बना दोगे तो आप अगर उस 10 निच पे काम करोगे तो आपका कंटेंट कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मान लेते हैं कि आपने टेक्नोलॉजी भी उसी में डाल दिया और रोज की जानकारी भी डाल दी, सरकारी योजना भी डाल दी, आप सब पे कंटेंट डालोगे तो कितना कंटेंट डालोगे और किस हिसाब से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा? तो सबसे पहले आप लोग क्या करो कि अपनी वेबसाइट को किसी एक निच पे बनाओ। और सबसे बड़ी बात, कॉमन आर्टिकल मत लिखो। ऐसा मत लिखो कि भैया गूगल ड्राइव क्या है। हिंदी में .net ने बहुत पहले एक बात बताई थी कि क्या है वाला पॉइंट कभी किसी ने कवर नहीं करा, लेकिन आज के टाइम में जितनी भी वेबसाइट है उन सब पे गूगल ट्रेंड क्या है, गूगल ड्राइव क्या है, या कुछ भी इंस्टाग्राम क्या है, फेसबुक क्या है, सबका कंटेंट भरा पड़ा है। तो अगर आप वही पुराना कंटेंट लिखते जाओगे तो कभी आपकी वेबसाइट अप्रूव नहीं हो पाएगी। आपको क्या करना है, एक नई निच निकाल के आना है, माइक्रो निच पे जाना है। मैंने आपको जैसा रिसर्च करने का तरीका बताया वैसे रिसर्च करो, कोई एक बहुत यूनिक कीवर्ड ढूंढ के निकालो जिसपे ट्रैफिक हो खूब सारा और आपको सर्च वॉल्यूम मिले बहुत ज्यादा और केडी मिले एकदम का। उस निच पे आप लोग वेबसाइट बनाओ और उस पर्टिकुलर माइक्रो निच की 2 से 3 कैटेगरी वेबसाइट के अंदर डालो और उन 2 से 3 कैटेगरी के अंदर आप इतने आर्टिकल डाल दो कि आपके टोटल ओवरऑल वेबसाइट पे 25 आर्टिकल कम से कम हो जाए। जैसे ही 25 आर्टिकल हो जाए आप एडसेंस अप्रूवल के लिए डालो, लेकिन एक गलती मत करो कि आप आर्टिकल डालना बंद मत करो। आप अगर जिस रेगुलरिटी के साथ आर्टिकल डाल लेते, ब्लॉग डाल लेते, उसी रेगुलरिटी के साथ ब्लॉग डालते रहो तो आपकी वेबसाइट पे अप्रूवल मिल सकता है। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग एडसेंस की जो पॉलिसी है, जो गाइडलाइंस है, उनको फॉलो नहीं कर रहे। आप अपनी वेबसाइट पे डाउनलोड करने के बारे में बता रहे हैं, किसी मूवी को डाउनलोड करने के बारे में बता रहे हैं, किसी ऐप को डाउनलोड करने के बारे में बता रहे हैं। ये मत बताइए। अभी आप बेसिक इन्फॉर्मेशन दो, किसी चीज के बारे में एकदम डीप इन्फॉर्मेशन दो, डीप नॉलेज दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो डाउनलोड कराती है वेबसाइट वो अप्रूवल नहीं होती है, लेकिन आपको भी एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए आप उस पर अप्रूवल नहीं ले पा रहे हो। तो आप जब किसी आर्टिकल को डाउनलोड के बारे में लिखते हो, आप मूवी डाउनलोड के बारे में लिखते हो, आप डाउनलोड के बारे में लिखते हो, तो क्या लगता है भैया गूगल की पॉलिसी के खिलाफ हो जाता है। मैं आगे चल के जो अपनी सर्विसेज लॉन्च करूंगा वो इन सभी बेसिस पे लॉन्च करूंगा कि मैं आपकी वेबसाइट, अगर आपने मुझे दी कि सर एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है आप करा दीजिए, तो मैं एक बार रिव्यू करूंगा। अगर वो वेबसाइट अप्रूवल कराने लायक होगी, आपका कंटेंट ऐसा होगा, तो मैं उस वेबसाइट पे काम करा के आपकी वेबसाइट को अप्रूव करा। तो अभी हम लोगों ने बात कर ली 2 टॉपिक जो आप लोग मेजर गलतियां कर रहे हो। तो भैया दूसरे में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अपनी वेबसाइट के अंदर डाउनलोड के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है। इवन डाउनलोड वर्ड का यूज भी मत करो, मैं तो यही कहूंगा। और सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, सब मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, कुछ भी हवाबाजी में नहीं। अब बात करेंगे वेबसाइट के तीसरे फैक्टर की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी वेबसाइट के अप्रूवल के लिए। आपकी वेबसाइट का डिजाइन, वेबसाइट का कस्टमाइजेशन। आप अपनी वेबसाइट को बिल्कुल भी पुअर क्वालिटी पे डिजाइन मत करो, उसको एक अच्छी तरह से डिजाइन करो। मतलब आपकी वेबसाइट एक बहुत वेल मैनेज्ड होनी चाहिए। मतलब कोई आपकी वेबसाइट पे आए, मतलब यूजर को जो एक्सपीरियंस होना, यूजर एक्सपीरियंस आपको बना के रखना है कि कोई वेबसाइट पे आपके होम पेज पे आया, इवन ब्लॉग पे आया, तो वो जब भी आपका कस्टमाइजेशन देखे तो उसको कोई
दिक्कत ना है। लाइक आपका जो फॉन्ट साइज है वो एकदम सही होना चाहिए, आपने इमेजेस बहुत सारी यूज की हो जिससे उसको पढ़ने की कम, देख के वो ज्यादा समझ जाए, इससे यूजर का एंगेजमेंट बढ़ेगा। अगर आपकी वेबसाइट पे एंगेजमेंट बढ़ेगा, बाउंस रेट कम होगा, तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, और जब वेबसाइट रैंक करेगी तो कैसे गूगल एडसेंस उसको डिसअप्रूव कर सकता है, उसे वो अप्रूव करेगा ही करेगा। समझ गए? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अभी तो मैंने 3 ही चीजें बताई हैं, अब बात करते हैं चौथी चीज की। तो भैया जो चौथा पॉइंट है उसमें आपको वेबसाइट के ट्रैफिक पे ध्यान देना है, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कीवर्ड रिसर्च करो, कीवर्ड रिसर्च करो, कीवर्ड रिसर्च करो, क्योंकि अगर आप बगैर कीवर्ड रिसर्च के आर्टिकल लिखोगे तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आएगा, सर्च कंसोल पे इंप्रेशन नहीं आएंगे, क्लिक नहीं आएंगे, तो जिससे क्या होगा, गूगल को लगेगा ऐसी वेबसाइट को अप्रूव ही क्यों करना जिसपे ट्रैफिक नहीं हो। और सबसे बड़ी बात कि आपका एडसेंस अप्रूव हो भी गया तो जब आपके पास ट्रैफिक ही नहीं है तो अर्निंग कहां से करो। तो आपको अर्निंग करने के लिए, बहुत ज्यादा पैसे कमाने के लिए ट्रैफिक भी होना चाहिए। तो भैया कीवर्ड रिसर्च करो, माइक्रो निच पे जाओ। मैंने रिसेंट वीडियो अभी डाली है, आपको 5 ऐसी माइक्रो निच बताई जो यूएसए पे रैंक करेंगी। आप उसको रिसर्च करो, उसपे से किसी एक कीवर्ड को टारगेट करो और फिर उस पे जाके कोई ब्लॉग बनाओ और वो ब्लॉग रैंक कर जाएगा। ब्लॉग वर्डप्रेस पे ही नहीं, ब्लॉगर पे भी इजिली रैंक कर जाता है। तो भैया मैंने आपको 4 तरीके बता दिया, 5वां तरीका मैं आपको बताता हूँ। 5वीं जो गलती आप अपने ब्लॉग पे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 5वीं गलती है इंटरनल लिंकिंग, जो आप लोग बिल्कुल नहीं करते। मतलब आप अपने ब्लॉग पोस्ट पे कभी भी किसी एक पोस्ट को दूसरे पोस्ट से लिंक ही नहीं करते, और जबकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप लोग एक दूसरे से पोस्ट को लिंक करोगे तो आपके पोस्ट पे ट्रैफिक आएगा। इंटरनल लिंकिंग, अगर एक पोस्ट पे ट्रैफिक आया तो दूसरी पोस्ट पे भी ट्रैफिक आएगा, तो ऐसे आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ता जाएगा। और भैया वेबसाइट अप्रूवल के लिए डालते टाइम बहुत जल्दबाजी मत करो, वेबसाइट पे पेशेंस के साथ काम करो। रोज एक पोस्ट डालो और उस पे कस्टमाइज करके अच्छे से डालो। एक बहुत अच्छा ब्लॉग पोस्ट डालो, कहीं से भी लिखो, उसको कस्टमाइज करो, इन्फोग्राफिक्स ऐड करो, सब कुछ करो और रोज एक पोस्ट डालो। तो आपकी वेबसाइट 1 महीने पुरानी हो जाएगी जब आप 25 से 30 ब्लॉग पोस्ट लिखोगे। उसके बाद आराम से 45 दिन होने दो। वेबसाइट की एज होना भी मैटर करेगा, क्योंकि अगर आप वेबसाइट की एज ही नहीं होगी, मतलब यार तुम सोचो आज वेबसाइट बनाई कल अप्रूव हो जाए, ये थोड़ा सा रेयर केस है। तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। और मैंने इस वीडियो में जो भी चीजें बताई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बताई, जो मुझे लगता है कि आप लोग गलती करते हो। और इंटरनल लिंकिंग की जो मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी, वो आई बटन पे क्लिक करके देख लेना अगर मन करे तो। नहीं तो बाकी जो चीजें बताई है उन पे काम करो, इम्प्लीमेंट करो, तो आपकी वेबसाइट पे अप्रूवल होने के चांसेस 90% के हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग की वेबसाइट अप्रूव हो, लेकिन मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे काम हो जा रहे हैं। सबको अगर रिप्लाई करने बैठूं तो बहुत सारी सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है, सबको फिक्स करने बैठो बहुत टाइम लगता है। इसीलिए मैं धीरे धीरे टीम बना रहा हूँ, सर्विस लॉन्च करने वाला हूँ। तो भैया आज की वीडियो में बस मुझे आपको यही सब बताना था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दो, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और भैया शेयर कर दो अपने दोस्तों को जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है। और फ्यूचर में और ऐसे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर दो। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।